सही भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वेलकम एसएस कंप्यूटर प्रिंटर सर्विस जामुल। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में विंडो 10 कैसे इंस्टॉल किया जाता है। हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं आसूस का एक लैपटॉप है जिसमें हमें विंडो 10 इंस्टॉल करना है। तो विंडो 10 या कोई भी विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपको उसका बैकअप ले लेना है। हमने इस लैपटॉप का बैकअप ले रखा है अपने हार्ड डिस्क में इसमें। तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के लिए आपको दो बातें को ध्यान रखना है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके जो भी डाटा है जो सी ड्राइव में अवेलेबल हैं उसको आप बैकअप ले लीजिए। दूसरा, आपके पास एक पेन ड्राइव बूटेबल होना चाहिए जिसमें विंडो 10 या 7 या 11 जो भी आप विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हो इसमें बूटेबल उस पेन ड्राइव का रहना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें विंडो 10 का हम लोग ने बूटेबल बना के रखा है। अब हम इसको फॉर्मेट करेंगे लैपटॉप को। तो सबसे पहले पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाएंगे और लैपटॉप को हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हर लैपटॉप बूट की अलग अलग रहता है। आसूस का F2 रहता है बायस की, तो हम F2 प्रेस करेंगे। जैसे ये रीस्टार्ट जो दिखा रहा है डिस्प्ले में शो हो रहा है, ये जैसे हटेगा फिर हम F2 प्रेस करेंगे। ये हमने F2 प्रेस कर रहे हैं बार बार, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये बायोस ओपन हो गया। अब हम बायोस में जाएंगे बूट में। बूट में जाने के बाद ये जो फर्स्ट बूट है इसमें आएंगे और इंटर करेंगे। और पहले बूट में हम क्या करेंगे, जो हमारा पेन ड्राइव है UEFI जेनिक्स करके दिखा रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे इसमें। अब F10 करके ये सेटिंग को सेव करेंगे। अब क्या होगा कि लैपटॉप जब रीस्टार्ट होगा तो पेन ड्राइव को पहले उठाएगा जिसमें हमारा विंडो 10 इंस्टॉल है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं क्या, तो हमने यहाँ नो करना है और इंटर करेंगे। कुछ लैपटॉप में ऐसा होता है कि फॉर्मेट करते समय माउस काम नहीं कर, टच पैड काम नहीं करता, तो आपको अलग से एक माउस लगाना पड़ता है। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर टच पैड काम नहीं कर रहा है, तो हम अलग से एक माउस लगाएंगे। अब हमने माउस लगा लिया है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए गौर से, और वर्ड टू वर्ड अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको क्या मैसेज आ रहा है तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल नाउ करेंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स करके यहाँ टिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस में इंटर करेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर आपने कंप्लीट हार्ड डिस्क का, सी ड्राइव का, ई ड्राइव का, एफ ड्राइव का कंप्लीट हार्ड डिस्क अगर आपने बैकअप ले रखा है तो सबको डिलीट कर सकते हैं। या फिर आपने सिर्फ सी ड्राइव का बैकअप लिया है तो आप याद रखिए यहाँ सी ड्राइव को सिर्फ फॉर्मेट कीजिएगा, क्योंकि आपने बाकी ड्राइव का बैकअप नहीं लिया है। और ध्यान से देखिएगा सी ड्राइव कौन सा है। अब चूंकि मैंने यहाँ सभी ड्राइव का बैकअप ले रखा है इसलिए मैं यहाँ सभी ड्राइव को डिलीट कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये मैंने डिलीट कर रहा हूँ सबको लाइन से, ओके करेंगे। अब मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ मुझे नया ड्राइव बनाना है तो हम यहाँ न्यू में क्लिक करेंगे और जो भी ड्राइव आप बनाना चाहते हैं, कितना ड्राइव बनाना चाहते हैं, 1 2 3, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ वीडियो में देख रहे हैं ये लिखा हुआ है 488386। अगर आप 3 ड्राइव बनाना चाहते हैं तो जो नंबर लिखा है 488386, तो इसको अगर आप 3 ड्राइव बनाना चाहते हैं तो 3 से इसको भाग कर दीजिए।
और 3 से भाग करने के बाद जो भी संख्या आएगा दशमलव से पहले उसको यहाँ लिख लीजिए। तो जैसे मैंने भाग किया तो यहाँ लिखा आया 162795 और ये हमने अप्लाई कर दिया। ओके, देखिए ये हमारा 158 GB का एक ड्राइव बन गया। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से कैलकुलेट करें, अपने अंदाजे के हिसाब से भी आप ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको बराबर भागों में बांटना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया। बाकी फिर आप न्यू में कीजिए अप्लाई, फिर फॉर्मेट। तो हमने क्या किया है, 500 GB हार्ड डिस्क को 2 भागों में बांटा है, 158 GB और 380 GB। अब विंडो किस में इंस्टॉल करना है, जिस भी ड्राइव में आपको विंडो इंस्टॉल करना है उसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ये आपका विंडो इंस्टॉलेशन चालू हो जाता है। इसी तरह से क्या होगा कि ये 100% होगा, ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, फिर ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा। आप देखते रहिए वीडियो में। फिर जब 100% जब हो जाएगा तो लैपटॉप आपका रीस्टार्ट होगा और कुछ टाइम तक लैपटॉप जो है लोडिंग लेगा, जैसे कि देखिए। फिर ये डिस्प्ले आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है कि ध्यान से अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक मैसेज को पढ़ते हैं तो आपको कोई वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक पढ़ के विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है कि आपको कंट्री सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इंडिया आपका ये रहा इंडिया, फिर यस करेंगे, फिर इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया स्किप करना है। हमेशा याद रखिए जब यहाँ पास ये मैसेज आएगा कि लेट्स कनेक्ट यू टू ए नेटवर्क, तो आपको क्या करना, आई डोंट हैव नेटवर्क में हमेशा इंटर करना है। कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप। नेम, आप पीसी के नेम कुछ भी दे सकते हैं, अपनी कंपनी का, अपने ऑफिस का या खुद का नाम। तो हमें आज नॉर्मल एडमिन नाम देते हैं, फिर नेक्स्ट करेंगे। पासवर्ड आपके ऊपर है, चाहे लगा सकते हैं या ना भी लगाएं। एक्सेप्ट करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। अब वो कुछ टाइम लोडिंग लेगा, फिर आपको विंडो जो है वो रेडी होगा। ये देखिए, ये आपका विंडो 10 इंस्टॉल कंप्लीट।